हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और आज मेरे साथ प्रसन्ना कुमार प्रधान सर हैं जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। और सर की जो डॉटर हैं वो एमबीबीएस परस्यू करने के लिए जो है वो रशिया फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जा रही हैं। और सर ने इनका जो एडमिशन है वो फेफू में हो चुका है और अब जो है वो ये फ्लाई करने वाली हैं। तो हम सर से शुरू से लेके अब तक सर का एक्सपीरियंस हमारी कंपनी के साथ या हमारे साथ कैसा रहा ये सर से हम जानेंगे और सर का अनुभव जानेंगे। तो सर, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? मेरा नाम प्रसन्न कुमार प्रधान है। मैं झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं जब बेटी का 510 मार्क आया था तो इंडिया में नहीं होने की वजह से मैं सर्च कर रहा था कि कहीं अबाउट में कैसे एडमिशन किया जाए। तो मैं जब सर्च कर रहा था तो मिस्टर शुभम जी का देखा मैंने। तो मैं फिर उसमें देखा कि ये ऑफिशियली उसमें ऑथोराइज थे। दूसरा चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ उनके, मैं इनसे तब बात किया मैंने, उसके बाद देखने के बाद तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये जब बात किया, एक दो बार बात किया, तब मुझे महसूस हुआ कि ये ऑनेस्ट पर्सन है। दूसरा चीज़, फर्स्ट तो ऑनेस्ट पर्सन है। दूसरा चीज़ उनका जो रेस्पॉन्स था बहुत ही अच्छा था। चाहे मैं रात 12 बजे करता था या दिन में करता था, किसी भी टाइम करता था, उनका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तो मुझे लगा कि ये बहुत डिसिप्लिन आदमी है, फर्स्ट। दूसरा चीज़ है कि उनका जो पैसा का लेके बात था, तो जो बोले थे उसमें वो बिल्कुल ही अच्छा रहा उनका, उसमें कोई इधर उधर नहीं था। दूसरे जो बाकी जो कंपनीज थे उनके मुकाबले में इनका जेन्युइन लगा था मुझे। और जब सारा चीज़ एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ तब भी उनका एजिटिज रहा, कभी चेंज नहीं हुआ था। उसमें ट्रस्ट बढ़ता है। फिर थर्ड पॉइंट है कि वो उसी यूनिवर्सिटी में रहते हैं। तो एक तो मेरा बेटी है, दूसरा चीज़ है कि वो खुद ही यूनिवर्सिटी में रहते हैं। तो एक फेथ और ज़्यादा बढ़ता रहा ताकि कोई भी दिक्कत होता है तो खुद वो हैंडल कर सकते हैं, जो कि उनका एक एश्योरेंस था मेरे ऊपर कि नहीं, मैं वहाँ रहता हूँ तो उस चीज़ को मैं हैंडल कर लूँगा। और आज तक इतना अच्छे से बात हुआ, इतना रिस्पॉन्स अच्छे से करते हैं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है, उनका जितना मैं जानता हूँ उनको अभी तक जून महीने से लेके, तो एक फेथ आप बिल्कुल 100% कर सकते हैं अपना। कभी भी कोई चीज़ के लिए वो मदद करने के लिए किए हुए हैं अभी तक, और करेंगे भी, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए मैंने उनको बहुत दिल से मैं बोलता हूँ कि कोई भी अगर अपना फ्यूचर में भी कोई बच्चा देना चाहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन 100% विश्वास करके एक अच्छा इंसान के साथ अपना बच्चा भेज सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी दिक्कत नहीं है, मैं इतना बोल सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर नाइस एंड काइंड वर्ड्स। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपको, अगर जैसे कोई डाउट्स है, एज ए स्टूडेंट बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो होते हैं, तो एज ए स्टूडेंट बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है या क्या है चीज़ें वहाँ पे, या फिर जो प्रोसेस थी लाइक एडमिशन लेटर निकलवाना, एंट्रेंस था, इन्विटेशन लेटर, वीज़ा, सारी चीज़ें क्या स्मूथ हो गई या आपको अपना वीज़ा वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो मिल गई, या कैसा रहा सब कुछ, अगर आप एक्सप्लेन करो तो। सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथली चली और जिसमें भी कोई प्रॉब्लम है उसमें आपने बहुत हेल्प। ओके, थैंक यू। और सर, मैं लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जैसी हमारी जो आपकी सर्विसेज जो हमने आपको प्रोवाइड की, तो उसके अनुसार आप क्या, जो हमारी सर्विसेज हैं वो कैसी रही, या जो दूसरे पेरेंट्स होंगे उनको क्या रिकमेंड करेंगे, या फिर उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उसमें इतना ही बोलूँगा कि मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है अभी तक जून महीने से लेके, मैं जैसे पहले भी बोला हूँ, विदाउट एनी हेजिटेशन आप बिल्कुल 100% बिलीव कर सकते हैं। और अपना अगर फ्यूचर में कोई भी बच्चा देना चाहता है तो शुभम जी को ही चुनना चाहिए, उनका कंपनी को ही चुनना चाहिए। क्योंकि उसमें जो रीज़न बताया, मैंने पहले भी बताया कि एक तो एक जेन्युइन पर्सन है, एक अच्छा इंसान भी है साथ साथ, और दूसरा वहाँ खुद ही रहते हैं ताकि आपको जो जितना भी सिचुएशन क्रिएट होगा या जितना प्रॉब्लम होगा वो ईजिली सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। तो इनके पास 3 चीज़ें हैं आपके पास जो अपना बच्चा देना चाहते हैं। एक तो एक ऑनेस्ट इंसान, दूसरा एक मैच्योर्ड पर्सन, तीसरा वहाँ खुद ही एक आदमी आपका जो बच्चे को साथ देने वाला वहाँ आपको मिल जाएगा, ताकि आपको इतना टेंशन नहीं होगा आप इंडिया में रहते हुए कि रसिया में आपका एक बंदा आपका खुद का बच्चे को संभालने वाला मिल जाएगा आपको। तो इसीलिए आपको बिना सोचे समझे आप बिल्कुल भी भरोसा करके आप अपना बच्चे को उनका कंपनी के साथ आप भेज सकते हैं बाहर पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और लास्ट मैसेज इन सारे स्टूडेंट्स को जो जा रहे हैं, आप इनको कुछ मैसेज देना चाहो कि वहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड अगर कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, तो आप जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहो? मैं स्टूडेंट को यही बोलूँगा कि हमेशा जिस काम के लिए जा रहे हैं पहले तो उसका प्रायोरिटी देना चाहिए। बाकी चीज़ें तो आजकल बहुत सारा चलता है,
डिस्टरबेंस करने के लिए, स्टूडेंट्स को भटकाने के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं, चाहे इंडिया में भी है बाहर में भी है। अगर कोई अच्छा बच्चा है तो उसी चीज़ को अगर माइंड में रखता है, बच्चों का तो माइंड ऐसा ही होता है कि वो मतलब डाइवर्ट होते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ अगर माइंड में रहे कि नहीं मुझे किस चीज़ के लिए भेजा गया, मेरा पेरेंट्स का क्या एक्सपेक्टेशन है, तो इसको अगर पूरा करना है तो वो नहीं भटकेगा। दूसरा चीज़ है कि ये फैफू एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, नो डाउट, क्योंकि एक ही कैंपस में सब कुछ है, डेडिकेटेड कैंपस है, तो उस चीज़ को एंजॉय भी करना चाहिए, उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए और गलत चीज़ में नहीं जाना चाहिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अपना पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है उसमें उसको उनको अचीव करके आके उनको उसमें खुशी देना चाहिए उनको। बस यही बोलना चाहता हूँ कि सारे बच्चे पढ़ाई करें, अच्छे से रहें। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा अपना समय, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू सर।